जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। नमस्कार मित्रों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा पाठ को यानी कि अर्जुन को दी गई गीता उपदेश की बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसे आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण आपके सारे काम बनाएंगे। मित्रों, हमें गीता अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ बढ़ती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। हे कृष्ण, और कितनी परीक्षा लेंगे आप? अब इस मन में अंधियारा छा रहा है। अब तो मार्ग दिखाइए। हे कृष्ण, अब तो सहायता का हाथ बढ़ाइए। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, मीठा बोलो, मिलके चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है, कितने दिन का देह। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। यदि कोई बड़ा कार्य करते समय आपसे भूल हो जाए तो चिंता न करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे तो मुक्ति कहां से होए। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। पाने की कोई चाहत ना हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे कहते हैं प्रेम। संसार से बांधने वाली भी इच्छा है और प्रभु से मिलाने वाली भी इच्छा ही है। इसलिए अपनी इच्छाओं को कृष्ण की तरफ लगाइए। प्रेमी चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, प्रेमिका के पिता को स्वीकार नहीं होते, फिर चाहे कृष्ण हो या महादेव। पूर्व जन्मों के संबंधों के बिना वर्तमान जीवन में किसी से घनिष्ठ मित्रता होना असंभव है।
यह एक सच्चाई है। जब आप किसी के साथ मित्रता का अनुभव करते हैं तो इसलिए कि आप उस आत्मा को पहले से जानते हैं और पूर्व जन्मों के आत्मीय संबंधों के कारण ही आप अपने मित्र से निकटता का अनुभव करते हैं। अपनी पीड़ा की व्याख्या हर किसी से करने पर हो, संभवतः दुख घटने के स्थान पर और बढ़ जाए, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर किसी के पास आपकी मनोदशा समझने की शक्ति हो। किसी के पास समय का अभाव होता है तो किसी के पास समझ का। अपनी आलोचना को धैर्य से सुने। यह हमारी जिंदगी की मैल हटाने में साबुन का काम करती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अहंकार में 3 गए धन, वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंख में ना शर्म होती है ना पानी। हमारे मन में जो संसार हमने बनाया उसी को बाहर हम देख रहे हैं। आपके विचार ही आपकी सृष्टि निर्मित करते हैं। ना हुनर मेरे पास है, ना किस्मत मेरे हाथ है। रहता हूं मैं बेफिक्र, क्योंकि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में हमारा साथ ना दे तो फिर सुख में उन संबंधों का रह जाने का कोई अर्थ नहीं। संबंधों को हाथ और आंखों जैसा होना चाहिए, ताकि जब हाथों को चोट पहुंचे तो आंखों को तकलीफ हो, और जब आंखों में आंसू आए तब हाथ उसे पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहे। राधे राधे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर रहे। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, तो मुश्किलों से क्यों डरता है? इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जीवन की 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। केवल कलयुग की ही बात नहीं है। 4 युगों में, 3 कालों में और 3 लोकों में नाम को झपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा। यदि आप गुस्सैल और अहंकारी हैं तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए ये 2 गुण ही पर्याप्त हैं। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले ए मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम अभिमन्यु, अंत चाहे जो भी हो, पर हमें आखिर तक लड़ना है। बिना हक का जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। मनुष्य देह ही एकमात्र ऐसा रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। कदर कर, जता मत, फिक्र कर, बता मत। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बता मत। कभी ये मत कहना कि मैंने कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का। आप सदैव ये कहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप देखेंगे जो बुरा होने वाला है वो भी अच्छा हो जाएगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच बोलने का साहस कीजिए। परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। शांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए।
समय समय पर होता है समय समय की बात। राम, जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण, जन्म की रात। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब आप हमारी शंका दूर करते हैं तब आप शंकर लगते हैं। जब मोह दूर करते हैं तो मोहन लगते हैं। जब विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं। जब भ्रम दूर करते हैं तो ब्रह्मा लगते हैं। जब दुर्गति दूर करते हैं तो दुर्गा लगते हैं। जब गुरूर दूर करते हैं तो गुरुजी लगते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। प्रभु का नाम व्यक्ति को उसके सभी जन्मों में किए गए पापों से मुक्त करता है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? लगातार अच्छे विचार करते रहे। बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहां इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। पुंग तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लें और जब किसी के अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लें। हे कृष्णा, और कोई माने या न माने मुझको ये विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कृष्ण कौन है? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। जब दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। जो मेरे भरोसे हैं मैं उसे कभी भी डूबने नहीं दूंगा। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जय श्री कृष्ण।